तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एपीआई की। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी किसी वेबसाइट से हम डेटा चाहते हैं तो वो डेटा कैसे हमें वेबसाइट प्रोवाइड करती है, एपीआई के जरिए प्रोवाइड करती है। और हम अपने प्रोग्रामिंग में रिक्वेस्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं और इस रिक्वेस्ट मॉड्यूल के जरिए एपीआई से रिक्वेस्ट की जाती है, एपीआई फिर वेबसाइट से डेटा उठा के हमें देता है। तो इसका एक एग्जांपल देखा था, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की करंट लोकेशन को पता करने के लिए हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल किया था और एपीआई का इस्तेमाल किया था। इस वीडियो में हम जो दूसरा एपीआई इस्तेमाल करेंगे वो है सनसेट और सनराइज। इस एपीआई के जरिए हमें ये पता चल सकेगा कि हमारी जो पोजीशन है, यानी जो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, जिस पोजीशन पे हम हैं, तो उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे सनराइज और सनसेट कब होगा, मतलब सुबह कब होगी और शाम कब होगी, इसका टाइमिंग क्या होगा सुबह और शाम का। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पे ये एपीआई हमें ये बता देता है। तो इसके लिए हमें अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देना पड़ेगा, या फिर हम दूसरी जगह का जानना चाहते हैं कि उस जगह पर सनसेट और सनराइज किस समय पर होगा, तो उसको भी हम इसमें जान सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ अलग है, इसमें पिछले वाले जैसे एपीआई जो था तो उसमें आपको देखने को मिल रहा था, पिछला वाला एपीआई हमारा यहाँ पर होगा, हाँ ये है। तो ये एपीआई था, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये डायरेक्टली हमें ये जो एंड पॉइंट है, एपीआई एंड पॉइंट, ये डायरेक्टली डेटा को प्रोवाइड कर रहा था और ये किसी पैरामीटर को डिफाइन नहीं कर रहा था कि एक पर्टिकुलर पैरामीटर के जरिए आप इस वेबसाइट के और कौन कौन से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था, इस वेबसाइट ने ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया था। लेकिन ये जो सेकेंड वाला हमारा एपीआई है, इसमें पैरामीटर की बात की जा रही है। ये पैरामीटर क्या है? ये पैरामीटर बताता है कि आप इस वेबसाइट के पर्टिकुलर डेटा को पर्टिकुलर पैरामीटर के जरिए रिक्वेस्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। बस इतना ही इसका मतलब होता है। तो जैसे कि अगर आप इसमें डेट है, कॉल बैक है, फॉर्मेटेड है, और लैटिट्यूड एलएटी जो ये पैरामीटर है, और एलएनजी पैरामीटर जो लॉन्गिट्यूड के लिए है, लैटिट्यूड के लिए है, लैट जो है लैटिट्यूड के लिए है, और ये डिग्री जो है डेसिमल में होनी चाहिए जो बता रहा है। और इसके अलावा ये यहाँ पर लिखा हुआ रिक्वायर्ड का मतलब है जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे गेट मेथड में, जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको इस्तेमाल करना अनिवार्य है, जरूरी है, नहीं करेंगे तो वहाँ पर एरर आ जाएगी। और ये जो है डेट और कॉल बैक फॉर्मेटेड है, ये ऑप्शनल है, मतलब आप इसको अपने रिक्वेस्ट जब आप रिक्वेस्ट करेंगे इसके डेटा को एक्सेस करने के लिए अपने प्रोग्रामिंग में, तो आप इसको नहीं देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं आज अपने प्रोग्रामिंग में। तो इसका कोड मैंने पहले से लिख के रखा है। तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब जैसे कि हमने ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाया था, ये रिक्वेस्ट है, तो अगर हम इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं तब भी आपको उतना ही इसमें केवल बदलना है, ये URL बदलना है थोड़ा सा, और URL मतलब जो API एंड पॉइंट है वो बदलना है। तो चलिए अच्छा फिर से कर लेते हैं इसको। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। तो आपको बस ये लास्ट वाला बदलना है, ये URL बदलना है। तो हमारा यहाँ पर है URL, आपको यहाँ मिलेगा गेट रिक्वेस्ट, ये एंड पॉइंट ही है हमारा। इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा इतना बढ़ा देते हैं, इसकी जगह पे हम कॉपी कर देते हैं इसको। ठीक, ये URL लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे तो आप हटा दीजिए, चाहे लिख दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि लिखना चाहिए तो हम इसको लिख देते हैं और इसको सिंगल कोट में कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया। और इसके बाद सेम चीज़ यहाँ से ले लेते हैं, उठा लेते हैं धीरे धीरे करके। हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पर आपको पैरामीटर देना पड़ेगा। तो पैरामीटर इसका कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आर्गुमेंट देना पड़ेगा, आर्गुमेंट में पैरामीटर की वैल्यू। तो आर्गुमेंट के लिए हम चलते हैं HTTP रिक्वेस्ट में, तो आपको मिलेगा यहाँ पर। और उसके बाद आप देखिए ये जो हमारा रिक्वेस्ट था, रिक्वेस्ट मॉड्यूल, इसमें पैरामीटर की बात कहाँ पर की जा रही है। उसके डॉक्यूमेंट में चलते हैं और ये देखिए पासिंग पैरामीटर URLs यहाँ पर आते हैं।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको लिखा होगा पासिंग पैरामीटर यूआरएल कैसे काम करता है। आपको ये जो परम्स है, ये हमारा आर्गुमेंट है, इसके अंदर ये हमें वैल्यू देना है। ये वैल्यू क्या है, एक्चुअल में ये डिक्शनरी है, ठीक। तो डिक्शनरी यहाँ पे बनाई जा रही है, की वैल्यू के रूप में यहाँ डिक्शनरी बना दी गई है। इसका नाम ये है डिक्शनरी का, और इसी को पैरामीटर के रूप में परम्स में हमें देना है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो इसी को हम देते हैं अपने प्रोग्राम में। तो मैंने पहले से लिख रखा, तो इसको ये यहाँ से उठा लेते हैं, इतना उठा लेते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं। और ये जो वैल्यू है डिक्शनरी की वैल्यू, यहाँ पर हम परम में दे देते हैं। यहाँ पर परम क्या है, परम्स है, इस पे दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। और इसके बाद ये जो वैल्यू है, ठीक है, हम रैंडम लिए हैं अपने तरफ से, मतलब इसको रैंडमली हमने चूज कर लिया है। तो देखते हैं इस जगह पर, यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अर्थ पे कोई जगह होगी जहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ये वैल्यू होगी, ठीक। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे दे रहे हैं। और आपको जैसा कि पता है, ये जो लैटिट्यूड है, ये जो डिक्शनरी बनाई गई, ठीक है, ये लैटिट्यूड और LAT और LNG बिल्कुल सेम होना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ प्रोग्रामिंग में दिख रहा है। ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, कोई भी लेटर जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तब ये काम करेगा। क्योंकि ये हमारा क्या है, ये पैरामीटर है, इसी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये डिक्शनरी बन गई, और इसमें ये जो वैल्यू है, ये हमारे कैपिटल में इसलिए लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को हमें कैपिटल में लेना बेहतर माना जाता है, इसलिए लिया है इसको कैपिटल लेटर में। तो ये कहीं की पोजीशन है जिसको मैंने लिया है। तो अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि इस जगह पर, यानी कि इस पोजीशन पे, अब पे कोई पोजीशन होगी, इस पोजीशन पे हमारा जो मॉर्निंग टाइम है क्या होगा। तो इसके अलावा एक और भी बाकी हम लिख लेते हैं। ये हमारा कोड है, इसमें मैंने पहले से लिख रखा है, तो इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ से। इसको हटा देते हैं कि इसको तो मैंने लिख लिया है, और इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं। बाकी ये सब ऊपर में जितना लिखा हुआ था वही चीज़ को मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पर, बस एक नई चीज़ को ऐड किया यहाँ पर, रिस्पॉन्स डॉट ट्रेस। ये क्या काम करता है, पहले तो ये जो था, ये हमारा स्टेटस कोड बताता था, ठीक है, जो 200 आता था। लेकिन इसमें क्या है कि स्टेटस कोड के अलावा ये उसमें आने वाली एरर को भी बता देगा। तो हमें एरर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार कि 200 एरर का क्या मतलब है, 305 एरर का क्या मतलब है, ये सब हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ हमें यहाँ मिल जाएगा जो भी एरर होगा। तो ये HTTP जो एरर ऑब्जेक्ट होता है उसको ये रिटर्न करके देता है, जिसको हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर इसको हम रन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पहले तो हम इसको नीचे वाले को हटा देते हैं, इसको कट कर लेते हैं, हम केवल इसको रन कराते हैं। रिस्पॉन्स क्या आएगा यहाँ पर, अगर कोई एरर आएगी तो यहाँ पर आपको देखेगा। एरर कोई नहीं है, इसलिए आपको 200 स्टेटस भी दिख रहा। अगर एरर होती तो इसके अंतर्गत स्टेटस की यहाँ पर वो भी लिखता किस टाइप की एरर है। अब इसके अलावा जो हमारा वापस उस पर आते हैं, अब इसको फिर से रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक, ये जो ऑब्जेक्ट JSON में मिला है, ये देखिए क्या है, यहाँ पर सनराइज दिया हुआ है, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पे सनराइज दिया हुआ है कि इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पोजीशन पे आपका सनराइज कितने बजे होगा, 9 बजे 9:02 पर रात में, ठीक है, रात के समय, मतलब यहाँ के समय, यहाँ तो रात दिखाई देगी, ठीक, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, उस समय सनराइज होगा इस पोजीशन पर। हमारे यहाँ जब ये 9 बज रहा होगा तो उस समय यहाँ पर सनराइज होगा इस जगह। तो यही ये बताने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरीके से सनसेट का भी बता रहा है कि 8:23 पर जब यहाँ मॉर्निंग होगी अपने यहाँ, तो उस समय इस पोजीशन पे क्या होगा, इस पोजीशन पे हमारा सनसेट होगा, इस जगह पर इवनिंग हो जाएगी। Audio Jungle।